हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 15 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्विज देखेंगे हम पहले। तो पहला क्वेश्चन है कि डापुरिजो पुल ये किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, डापुरिजो पुल और किस राज्य में स्थित है ये भी बताना। यूनाइटेड नेशंस लोक सेवा दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है। यूएन के द्वारा मनाया जाता है लोक सेवा दिवस। ये हर साल कब मनाया जाता है ये आपको मुझे बताना है। कोविड योद्धा कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की थी। कोविड योद्धा कल्याण योजना कपिल देव त्रिपाठी, इनको किसका निजी सचिव नियुक्त किया गया है। कपिल देव त्रिपाठी को। हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है। हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स। के फोन प्रोजेक्ट ये किस राज्य में चल रहा है। ये बेसिकली है किसके लिए, फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, तो ये किस राज्य में चल रहा है। ई प्रवेश और ई भवन पोर्टल किस राज्य ने शुरू किए थे। ई प्रवेश और ई भवन मैं आपको बता दूं, ई प्रवेश है इसलिए क्योंकि जो लोक सेवा राजीव भवन या खारवेल भवन है उड़ीसा में, उनमें नज़र रखने के लिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये है ई प्रवेश। ठीक है, और ई भवन इसलिए है कि इस राज्य में जो भी सरकारी आवास होंगे उनको बुक करने के लिए। ठीक है, सरकारी आवास को बुक करने के लिए है ई भवन। तो ये पोर्टल किस राज्य ने शुरू किए हैं, वैसे मैंने बता ही दिया है लेकिन आप देख लीजिए। मिडनाइट इन चेरनोबियल पुस्तक के लेखक कौन है। मिडनाइट इन चेरनोबियल। सो ये था हमारा आज का छोटा सा क्विज। अब हम देखेंगे इनके आंसर्स। डापुरिजो पुल ये बना है सुबानसिरी रिवर पर। सुबानसिरी रिवर ये है अरुणाचल प्रदेश में। यूनाइटेड नेशन के द्वारा लोक सेवा दिवस ये हर साल मनाया जाता है 23 जून को। कोविड योद्धा कल्याण योजना ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है, एमपी ने। कपिल देव त्रिपाठी को रामनाथ कोविंद जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट। हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स ये पुस्तक लिखी है सुधा मूर्ति ने। सुधा मूर्ति। कि फोन प्रोजेक्ट चल रहा है केरल में। केरल, और ये तो मैंने बता ही दिया है वैसे भी आपको, उड़ीसा। इसका आंसर है उड़ीसा। मिडनाइट इन चेरनोबियल इस पुस्तक को लिखा है एडम हिगिनबॉटम ने। एडम हिगिनबॉटम। अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। तो पहला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में आजीविका के अवसरों को प्रदान करने के लिए असीम नामक एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। असीम ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो भी लोग कुशल हैं और जॉब की तलाश में हैं वो इस पोर्टल पर जाएं तो उनको जॉब की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, इस पोर्टल पर जा सकते हैं वो। ये लॉन्च किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, जिसे बोलते हैं एमएसडीई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसके मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। इसके जो मंत्री हैं वो हैं महेंद्र नाथ पांडे, इनका याद रखना। और इस मंत्रालय को कंफ्यूज नहीं करना आप सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से। ठीक है, तो ये दोनों मंत्रालय अलग अलग हैं। और असीम, असीम का मतलब है, ए से है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, एस से है स्किल्ड, ई से है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो वर्कर होता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। ई से ही है एम्प्लॉयर। देखो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉय होता है जो वर्कर होता है, जो काम करता है। एम्प्लॉयर होता है जो काम देता है। ठीक है, जो ओनर होता है वो होता है एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर और एम से है मैपिंग। ठीक है, तो ये शुरू की है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। कौन सा देश जून 2021 में एशिया क्रिकेट कप की मेजबानी करेगा। ये होना तो था वैसे 2020 में, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया, अब होगा 2021 में। ये करेगा श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे। और प्रधानमंत्री हैं कौन, इनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। इन्हीं के भाई हैं, दोनों लोग भाई भाई हैं, महिंद्रा राजपक्षे। और दो, इसका एक ही और याद रखना कि एक व्यक्ति हैं श्रीलंका के जिनका नाम है एसाला वीराकून। एसाला वीराकून ये सार्क संगठन है उसके चेयरमैन हैं, सार्क के। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में।
काठमांडू। तो ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। और एशिया की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं, जो एशियन गेम्स होंगे, एशियन गेम्स 2022 में होंगे, वो होंगे हंगझो। हंगझो ये शहर है चाइना में, हंगझो में होंगे चाइना में, ठीक है। और एशियन पैरालंपिक्स भी हंगझो में होंगे 2022 में चाइना में। तो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एशियन गेम्स भी हंगझो में होंगे, एशियन पैरालंपिक गेम्स भी हंगझो में होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे एशियन यूथ गेम्स कहाँ होंगे 2021 वाले, तो एशियन यूथ गेम्स होंगे शंटो में, चाइना में। ये शहर अलग है, बस होंगे चाइना में ही, ठीक है। और एशियन यूथ पैरालंपिक गेम होंगे बहरीन में। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अगर यूथ पैरालंपिक पूछे तो बहरीन, और एशियन पैरालंपिक पूछे तो हंगझो, चाइना। अगला है, राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कितने पुलों का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर में 6 पुलों का उद्घाटन किया गया है। ये वो पुल हैं, इनमें से जो 4 पुल हैं वो तो बने हैं अखनूर डिस्ट्रिक्ट में, अखनूर में, जबकि 2 पुल बनाए गए हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ में बने हैं ये याद रखना। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं जीसी मुर्मू, जीसी मुर्मू। और लद्दाख के हैं आर के माथुर, आर के माथुर, ये हैं लद्दाख के। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच जो एसेट मैनेजमेंट होता है उसको डिवाइड करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है संजय मित्रा समिति, ठीक है। उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को डिवाइड करने के लिए, मतलब जो भी उनकी ज़मीन है या फिर जो भी लोन वगैरह है वो उनका बंटवारा कैसे हो, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी बन गए अब राज्य से, तो इसका बंटवारा कैसे हो इसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है संजय मित्रा समिति। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। क्लियर? एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जिसका नाम है योटा NM1, इसका उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? ये एशिया का तो सबसे बड़ा है लेकिन दुनिया का दूसरे नंबर का है सब, ठीक है। ये किया गया है मुंबई में, ओके, मुंबई में किया गया है ये। एमादू गौन कुलीबल, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? एमादू गौन कुलीबल ये प्रधानमंत्री थे आइवरी कोस्ट के। आइवरी कोस्ट को ऐसे भी लिखते हैं कोते डी आइवरी, कोटे डी आइवरी। ये फ्रेंच में लिखा जाता है क्योंकि फ्रांस का यहाँ पे बहुत टाइम तक राज रहा है, इस वजह से। तो जो भी ऑप्शन में हो, कोटे डी आइवरी हो या आइवरी कोस्ट हो, तो उसी हिसाब से लगाना आप लोग। और कोटे, इस आइवरी कोस्ट की राजधानी है आबिदजान, आबिदजान। अच्छा, बेनिन की, नाइजीरिया की, सोमालिया की क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खुंटिया, इन्होंने एक पैंडेमिक रिस्क पूल, जिसे बोलते हैं महामारी जोखिम पूल, स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो इसके अध्यक्ष कौन है इस समिति के? इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं सुरेश माथुर। और आपको याद हो पिछले साल भी सुरेश माथुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जो बनाई गई थी माइक्रो इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। पिछले साल बनी थी, लेकिन इस बार बनी है ये पैंडेमिक रिस्क पूल को स्थापित करने के लिए IRDAI के द्वारा। और IRDAI ने 3 समितियां और बनाई हैं जिनका नाम है प्रवीण कुटुंबे समिति। ये बनाई गई है ये देखने के लिए जो इंश्योरेंस सेक्टर में है उसमें कॉरपोरेट शासन कैसा हो, इंश्योरेंस सेक्टर में कॉरपोरेट शासन कैसा हो, इसके लिए है प्रवीण कुटुंबे समिति। अंजन समिति इसलिए है कि भारत में जो ड्रोन का बीमा संभव है होना क्या, ये देखने के लिए, ड्रोन का बीमा हो सकता है या नहीं, इसके लिए बनाई गई है अंजन डे समिति। MR कुमार समिति इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये देखने के लिए कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो हेल्थ पॉलिसी दे सकती हैं इंडेमनिटी पर जो आधारित हो, ऐसी हेल्थ पॉलिसी जो इंडेमनिटी पर आधारित हो, क्या वो दे सकती हैं? तो ये चारों समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नाबार्ड ने हाल ही में कर्नाटक को कितने करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया? नाबार्ड ने कर्नाटक को दिया है 221.89 करोड़ रुपए का ऋण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब जो भी कृषि क्षेत्र है उसको सिंचाई के लिए, उसके सिंचाई के लिए दिया गया है ये ऋण नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। नाबार्ड के चेयरमैन है चिंतला गोविंदला राजुलू, चिंतला गोविंदा राजुलू इसके चेयरमैन हैं, इसको आपको याद रखना है। और RBI ने नाबार्ड को जो लोन दिया था वो दिया था 25,000 करोड़ का, ये दिया था RBI ने नाबार्ड को, तो ये भी आपको नहीं भूलना है, ओके। RBI ने दिया था 25,000 करोड़ रुपए का।
और वैसे तो 3 लोन दिए गए थे, इकट्ठे 50,000 करोड़ रुपए का लोन दिया था आरबीआई ने, लेकिन उसमें से नाबार्ड का हिस्सा था 25,000 करोड़, जबकि और 15,000 करोड़ जो हैं वो दिए गए थे सिडबी को, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और 10,000 करोड़ दिए गए थे एनएचबी को, जिसे बोलते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी को। तो ये तीनों लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, ठीक है। हेडक्वार्टर है नाबार्ड का मुंबई में, और ये वैसे योजना है क्या, इसमें लगभग 66,500 जो परिवार हैं उनको लाभ होगा, ठीक है। और लगभग 3 लाख हेक्टेयर की जो ज़मीन है वो सिंचाई उसकी हो सकती है इस लोन की वजह से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है, हाल ही में शाहिदुल आलम, ये व्यक्ति हैं शाहिदुल आलम, ये पत्रकार हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। ये किस देश के हैं? ये हैं बांग्लादेश के, ओके। और ये अवार्ड दिया जाता है उनको जो पत्रकारिता करते हैं विदाउट फियर और फेवर, ठीक है, बिना किसी के फेवर के, विदाउट किसी डर के जो पत्रकारिता करता है, यहाँ तक कि ये जेल भी गए थे, ठीक है। तो इनको दिया गया है, ये बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और बांग्लादेश के अलावा और भी 3 देश हैं जिनको दिया गया है, जैसे ईरान, ठीक है, नाइजीरिया और रसिया, ठीक है। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस जिसका नाम है शुद्ध को किस आईआईटी संस्थान ने बनाया है? यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को बनाया है आईआईटी कानपुर ने। और ये क्या करेगी, मैं आपको इसका फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये है इसका फ़ोटो, ये आप कमरे में लगा दो तो ये आपके कमरे को डिसइंफेक्ट कर देगी, ठीक है। ये शुद्ध डिवाइस, ये लगभग 10 बाई 10 का जो भी कमरा हो उसको डिसइंफेक्ट कर देगी ये डिवाइस। इसका नाम है शुद्ध, आईआईटी कानपुर ने इसको बनाया है, ओके। और आईआईटी बॉम्बे को तो आपको पता ही है, जिसने अभी वो बनाई थी ध्रुव नाम करके माइक्रो प्रोसेसर, तो ये आपको याद रखना है। और एक और बनाया था पिछले साल आईआईटी बॉम्बे नहीं, जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर का अजीत। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जन स्वास्थ्य सेवा के खर्चों का जीडीपी का 2.5% किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? इन्होंने कहा है कि जन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जीडीपी का लगभग 2.5% और ये यूज़ करेंगे। तो ये लक्ष्य रखा है इन्होंने 2025 तक, ठीक है। जन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जीडीपी का 2.5% और ये बढ़ाएंगे, मतलब जितने भी बजट में रिलीज़ होता है अब जीडीपी का उससे 2.5% ज़्यादा ये लोग रिलीज़ करेंगे फंड। तो ये 2025 तक रखा है इन्होंने। और 2025 ही लक्ष्य है ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने का भारत से, तपेदिक को। और 2030 लक्ष्य है मलेरिया को हटाने का, तो ये भी याद रखना। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि सत्यभामा पोर्टल ये भारत के किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? सत्यभामा पोर्टल। बुर्किना फासो की राजधानी क्या है? बुर्किना फासो एक देश है, इसकी राजधानी क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं यूबीआई, इसको कंफ्यूज नहीं करना यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से। इसका एमडी और सीईओ किसे बनाया गया था? एमडी और सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। मिलते हैं कल 16 तारीख के करंट अफेयर के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए। और अगर फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है study@maasarda, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल MS स्टडी पॉइंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप स्टडीइंग।